Hi dear students, today we discuss about the second chapter of political science. The name of this chapter is Institutional Representation of Democracy. Election and political party are inseparable. इलेक्शन और पॉलिटिकल पार्टी को हम अलग अलग नहीं कर सकते। जिन प्लेसेस पर इलेक्शन होता है वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज पाई जाती हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का मेन वर्क इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना होता है और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफिसेस को फिलअप करना भी पॉलिटिकल पार्टी का मेन वर्क है। बोथ फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। इलेक्शन और पॉलिटिकल पार्टी ये दोनों डेमोक्रेसी के अभिन्न अंग हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन हैविंग द सेम पॉलिटिकल बिलीफ और आइडियोलॉजी। पॉलिटिकल पार्टी लोगों का इस प्रकार का एक ग्रुप होता है जिसमें पॉलिटिकल बिलीफ्स या उनकी आइडियोलॉजीज जुड़ी होती है। उस ग्रुप के सभी मेंबर्स की एक जैसी पॉलिटिकल बिलीफ्स और आइडियोलॉजी होती है। ए पार्टी बिलीव पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स आर कंटेन्ड इन देयर इलेक्शन मैनिफेस्टो। एक पॉलिटिकल पार्टी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम के आधार रखती है जब वह इलेक्शन अब मैनिफेस्टो अपना बनाती है। इलेक्शन मैनिफेस्टो एक इस प्रकार का डॉक्यूमेंट है जिसमें पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते समय अपने प्रोमिसेस, अपने प्रोग्राम्स, अपनी पॉलिसीज़ लोगों के बीच में लेकर जाती है और लोग इसके आधार पर पॉलिटिकल पार्टी को वोटकास्ट करते हैं। जिस पॉलिटिकल पार्टी के प्रोग्राम और पॉलिसीज़ अच्छी होती हैं वह उनके द्वारा चुनी जाती है। ऑल पार्टीज़ पब्लिश देयर पॉलिसीज़। सभी पार्टीज़ अपनी पॉलिसीज़ को पब्लिश करती हैं थ्रू न्यूज़पेपर, पब्लिक मीटिंग एंड अदर मीन्स। न्यूज़पेपर के माध्यम से, पब्लिक मीटिंग और अदर मीन्स के थ्रू एंड ट्राई टू क्रिएट पब्लिक ओपिनियन इन देयर फेवर। दे प्ले अ वाइटल रोल इन डेमोक्रेसी। ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी में by educating people about their important issue, whereas the ruling party tries to highlight the achievement of its government। जहाँ पर रूलिंग पार्टी अपने द्वारा किए हुए कामों को, अपने द्वारा किए हुए अचीवमेंट्स को लोगों तक पहुँचाने का काम करती हैं और जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी हैं वह उन्हें क्रिटिसाइज करने का काम करती हैं द पॉलिसीज़ एंड मिस रूल ऑफ द गवर्नमेंट। दे कन्वे द ग्रीवेंसेज एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल टू द गवर्नमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेसी। एक्सप्रेस द विशेस ऑफ द पीपल। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सूट द विशेस ऑफ द पीपल। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों की इच्छाओं के आधार पर चलने वाली गवर्नमेंट होती है। इट एक्सप्रेस द विशेस ऑफ द पीपल। यह लोगों की जो विश हैं उसके आधार पर गवर्नमेंट को चलाने का काम करती हैं। इट क्रिएट्स पब्लिक ओपिनियन। यह पब्लिक ओपिनियन के आधार पर काम करती हैं रिगार्डिंग वेरियस प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री। एक कंट्री के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों की और उसके क्या ओपिनियन निकल कर आए हैं उसी आधार पर वह अपनी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को चलाने का काम करते हैं। इट ऑल्सो क्रिएट्स इंटरेस्ट इन पीपल टुवर्ड्स नेशनल प्रॉब्लम। In fact, these issues are
वाइटल फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। ये इशू डेमोक्रेसी के सक्सेस होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्रिएट इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट द पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन द कंट्री। पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्रिएट करती है लोगों के बीच में। दे ब्रिंग ऑर्डर आउट ऑफ चॉइस ऑफ मल्टीट्यूड ऑफ वोटर। Now the next point is the cooperation in government activity. Government per day बहुत सारी एक्टिविटीज़ को करती है। Cooperation in every activity of the government is possible only due to the presence of political party. पॉलिटिकल पार्टी की प्रेजेंस होने के कारण ही गवर्नमेंट के बहुत सारे जो वर्क हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे जो अफेयर्स हैं, उन्हें जब ही किया जा सकता है जब वह पॉलिटिकल पार्टी वहाँ प्रेजेंस हों। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होंगी तो गवर्नमेंट के द्वारा किए जाने वाले बहुत सारे काम पॉसिबल नहीं हो सकते। दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन ऑफ देयर एफर्ट। पॉलिटिकल पार्टी आर द फाउंडेशन स्टोन ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी ये फाउंडेशन स्टोन होता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पार्टी अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनाव में लड़वाती हैं और उसके बाद में वह रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट तक पहुंचते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया। The following characteristic of party system in India worth nothing. The number of political party in India is very large. Political party हमारे इंडिया के अंदर बहुत बड़ी संख्या में पाई जाती हैं। Near about 2,500 political parties are found in India. आज हमारे इंडिया के अंदर 2,500 या उससे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी पाई जाती हैं। Many of them have a communal orientation, और इनमें से बहुत सारी कम्युनल ओरिएंटेशन पर बनी हुई हैं। इंडिया इज ए लार्ज कंट्री। जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारा देश एक बहुत बड़ा कंट्री है। द प्रॉब्लम ऑफ इट्स वेरीज रीजन आर डिफरेंट, हेंस रीजनल पार्टीज आर फॉर्म्ड टू सॉल्व लोकल प्रॉब्लम। इसलिए जो रीजनल पार्टी हैं उन्हें इसलिए ज़्यादा वरीयता आज मिल रही है क्योंकि वह लोकल इश्यूज़ को ज़्यादा उठाने का काम करती हैं। मैनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैव द सेम एम, और बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टियाँ उन सभी का एक जैसा ही एम होता है। इन इंडिया अबाउट 1.5 डजन पॉलिटिकल पार्टी बिलीव इन सोशलिज्म। हमारे इंडिया के अंदर 1.5 डजन पॉलिटिकल पार्टी हैं जो केवल समाजवाद में ही विश्वास करते हैं। ऑल ऑफ देम क्लेम टू बी द रियल सोशलिस्ट पार्टी, और उन सभी का एक ही कहना है कि हम वास्तविक सोशलिस्ट पार्टी हैं। सिंस लॉन्ग देयर हैज़ बीन वन पार्टी डोमिनेंस, कोalition गवर्नमेंट आर रीसेंट डेवलपमेंट ओनली। पहले एक समय हुआ करता था जब एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटी, क्लियर मेजॉरिटी उसको मिलती थी, लेकिन आज रीजनल पार्टी जब से पावरफुल हुई हैं तो आज कोalition टाइप्स गवर्नमेंट ज़्यादातर पाई जाती है। फैमिली डायनेस्टिक रूल एग्जिस्ट इन ऑल द पार्टी। आज लगभग सभी पार्टी ऐसी हैं जहां पर डायनेस्टिक सक्सेशन देखा जा सकता है। कोई अगर एमएलए या एमपी बन जाता है तो उसके बाद में वह चाहता है कि उसी के परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति एमएलए या एमपी के लिए आगे बढ़े। इस प्रकार का डायनेस्टिक रूल हर पार्टी के अंदर पाया जाता है। डिफेक्शन इन ओल्ड प्रैक्टिस थ्रू एंटी डिफेक्शन एक्ट ऑफ 1985 had banned defection.
आप देख सकते हैं पहले बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में एमएलए और एमपी जीतने के बाद में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाया करते थे और लगातार दल बदल चलता रहता था। लेकिन जब एंटी डिफेक्शन एक्ट 1985 में आया तो ये डिफेक्शन बंद हुआ, पूरी तरह से बंद हो चुका है। स्टिल सम लूपहोल एग्जिस्ट इन दिस एक्ट, लेकिन इस एक्ट में कहीं ना कहीं लूपहोल्स देखने के बाद में अभी भी लोग प्रयास करते हैं कि किसी प्रकार का डिफेक्शन वो कर सकें, विच आर यूज टू topple the popularly elected government. Political parties in India are categorized in two types. हमारे इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, नेशनल लेवल पार्टी और स्टेट लेवल पार्टी। नेशनल पार्टीज़ आर दोज, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी वह हैं एग्जिस्ट इन ऑल ओवर इंडिया, जो इंडिया के सभी प्लेसेस पर देखी जा सकती हैं। और स्टेट और रीजनल पार्टी वह हैं जो केवल एक सिंगल स्टेट के अंदर ही इलेक्शन लड़ती हैं और उन्हीं स्टेट्स में अपनी गवर्नमेंट को बनाने का प्रयास करती हैं। पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम ऑफ मेजर नेशनल पार्टीज़। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे इंडिया की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी, जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस इज़ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारे इंडिया की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1885 में हुआ A.O. ह्यूम के थ्रू। इट फॉर्म द फर्स्ट नेशनल मूवमेंट गवर्नमेंट इन इंडिया। इसने सबसे पहली गवर्नमेंट इंडिया के अंदर बनाई, जिसके प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे। देयर वॉज अ स्प्लिट इन कांग्रेस इन 1969। इसके बाद में 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। द कांग्रेस वॉज रिमूव्ड फ्रॉम पावर इन 1977 और इसके बाद में 1977 तक लगातार रूलिंग करने के बाद 1977 में सरकार से ये हट गई और दोबारा पावर में आई 1980 में। अगेन इट लॉस्ट द इलेक्शन इन 1989 और इसके बाद में इलेक्शन दोबारा से ये हार जाती है 1989 में और इसके बाद में 96, 98, 99 में ये हारती है चुनाव को और 2004 और 2009 के अंदर दोबारा से इलेक्शन को जीतती है और कोalition गवर्नमेंट बनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को या यूनियन गवर्नमेंट को चलाती है। लेकिन 2014 में ये दोबारा से रिमूव्ड हो गई।